हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम आप वीडियो को देख रहे हैं, तो आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आया हूँ, नेक्स्ट लेक्चर। और आपका चल रहा है डे थ्री। सॉरी, डे थ्री पूरा हो गया था कल। आज डे फोर है। तो डे फोर में आपका फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा। आज टॉपिक है हमारा, देख सकते हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एलिमिनेशन मेथड। ओके, आपका जो टॉपिक है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसको समझना है। इस थ्योरी को समझेंगे, इसके बाद हम फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं लास्ट टॉपिक करा रहा था, तो उसमें एक क्वेश्चन आपका रह गया था। और वो क्वेश्चन क्या था, जरा देखिए। ये क्वेश्चन था वो, ठीक है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यहाँ पे दो कैंडिडेट की बात की जा रही है, जैकब है और एक जैकब का सन है। दोनों की एज के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दोनों का रिलेशन उन्होंने बताया है कि जेकब की जो एज है वो 5 ईयर हेंस। हेंस का मतलब होता है आज से 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, ठीक है ना। 5 ईयर आफ्टर द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब उसकी अपने बेटे से, जेकब की जो एज है अपने सन से 5 टाइम्स हो जाएगी। कितना? 3 टाइम्स हो जाएगी 5 ईयर आफ्टर। का मतलब क्या हुआ, हमें दोनों की एज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना प्रॉपरली? ओके। हम क्या करेंगे, लेट द करेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू एक्स ईयर। ठीक है। करंट एज जो है हमने इसको एक्स ईयर लिया है, ये किसकी एज लिया है हमने, जैकब का एज है ये, ठीक है। इसी तरीके से लेट द करंट एज ऑफ जैकब्स सन, जैकब का जो सन है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ, जैकब्स सन, इसको हम लेंगे वाई ईयर्स। क्लियर हुआ। अब उसमें क्या बोला है कि आज से 5 साल बाद, हेंस का मतलब होता है आफ्टर, ठीक है। आफ्टर, आफ्टर का मतलब है कोई भी चीज, जैसे आज आपकी जो ईयर है, सपोज 20 ईयर है एज आपकी, या 15 ईयर्स है, तो आज से 1 साल बाद आपकी ईयर कितने, एज कितनी हो जाएगी, 16 ईयर्स। मतलब आपने 1 ईयर को उसमें ऐड किया। इसी तरीके से अगर उनकी करंट एज एक्स ईयर है, इसकी वाई ईयर है, तो आज से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, इसकी में 5 साल बाद क्या करेंगे, आफ्टर 5 ईयर या हेंस 5 ईयर, ठीक है। आफ्टर लिखेंगे, हेंस का मतलब है आफ्टर, आफ्टर 5 ईयर्स दोनों की एज लिखेंगे, ठीक है। जैकब एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5 ईयर हो जाएगी, ठीक है ना। x+5 हो जाएगी, क्योंकि उसमें 5 साल जुड़ जाएंगे, सिंपल सी बात है, 5 साल बढ़ेगी ना उसकी एज। उसके बाद जैकब सन क्या हो जाएगी, तो इसमें आपका y+5 हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये 5 साल बाद की कहानी है, क्योंकि दोनों की एज 5 साल बाद बढ़ेगी, इसलिए दोनों की एज में 5 5 ईयर्स ऐड कर दिए। अब इसका रिलेशन बोला है कि जैकब की जो एज है वो 3 टाइम्स है किसकी, अपने बेटे की। तो जो जैकब की एज है, जैकब की एज क्या है, x+5 ईयर। और जो जैकब की एज है x+5 ईयर, वो 3 टाइम्स ज्यादा है किससे, उसके बेटे से। तो बेटे की कम होगी, जैकब की ज्यादा होगी। 3 टाइम्स ज्यादा है, कितना ज्यादा है, जैकब की 3 टाइम्स। मतलब जिसकी ज्यादा है, इसकी कम है, बेटे की कम है, जैकब की ज्यादा है। तो क्या करना पड़ेगा, इस जैकब की एज को अगर इसके बराबर करेंगे, तो जितनी उससे कम है उतने का मल्टीप्लाई या जो भी ऐड या माइनस जो भी करना होगा करेंगे। उसने बोला 3 टाइम्स है, तो अब इसकी ज्यादा है, तो 3 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई कर दो, अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर हुआ। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखो, जैकब की एज लिखेंगे पहले x+5 ईयर। और ये जो जैकब की एज है वो उसके बेटे की 3 टाइम्स है, यानी बेटे की जो एज है इसका अगर आप 3 टाइम्स कर दोगे, 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसकी बराबर इसकी एज हो जाएगी। तो ये जैकब की एज है, ये उसके बेटे की है, और उसके बेटे के 3 गुना है वो, यानी बेटे की 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी एज आ जाएगी।
अब क्या करना है, आपके पास एक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा, x प्लस 5 इक्वल टू 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 15 हो जाएगा। 3y को इधर लेके आएंगे तो x माइनस 3y हो जाएगा। 5 को उधर ले जाएंगे तो 15 माइनस 5 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट आ गया। उसके बाद क्या बोला है, 5 years एगो, यानी कि 5 साल पहले, क्या 5 साल पहले की कंडीशन देखो क्या थी, जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, तो अब करंट एज तो आपको पता ही है, एक्स और वाई है दोनों की, लेकिन आफ्टर यानी अब 5 year एगो, मतलब एगो का मतलब बिफोर होता है। ठीक है, 5 year बिफोर, एगो का मतलब क्या होता है, बिफोर। तो अब क्या होगा क्वेश्चन में, दोनों की एज में 5-5 साल कम कर देंगे। पहले की बात हो रही है, अगर मैं आपसे बोलूं अभी आपकी एज 15 ईयर है, आज से 3 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो 15 - 3 12 निकल के आएगा। इसी तरीके से यहाँ करना है हमको, अगर इसकी करंट एज और इसकी करंट एज एक्स और वाई है, तो 5 year बिफोर कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, जैकब की जो एज है वो क्या हो जाएगी, x - 5 year हो जाएगी। ठीक है, और जैकब सन की क्या हो जाएगी, ये y - 5 year हो जाएगी। अभी ये जो एज निकली है उनकी, वो 5 साल पहले की निकाली है, लेकिन 5 साल पहले रिलेशन क्या बताया गया है, कि जो जैकब की एज है वो 7 टाइम ऑफ हिज सन, अपने बेटे की 7 टाइम है। तो जो जैकब की एज है वो कितनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो जैकब की एज है x - 5 year, ये अपने बेटे की एज की 7 टाइम्स है, मतलब इसमें 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 गुनी है अपने बेटे की एज से। समझ में आया, यानी ये जो जैकब की एज है वो अपने बेटे की 7 गुनी है, आज से 5 साल पहले। तो आज से 5 साल पहले इसकी थी, इसकी ये थी बेटे की, इसका 7 गुना जैकब की एज थी। यहाँ से भी एक उसको सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन मिलेगा आपको, ये हो जाएगा x - 5 इक्वल टू, ये 7y हो जाएगा, ये आपका 35 हो जाएगा माइनस का, 7y इधर आएगा तो x - 7y हो जाएगा, और इधर आपका ये -35, और ये 5 इधर जाने पर प्लस का 5 हो जाएगा। तो x - 7y इक्वल टू माइनस का 30 आपके पास आ गया। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ लेके जाते हैं, x - 7y इक्वल टू -30, ये इक्वेशन 7 है। अब आप इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, यहाँ से स्टेप फर्स्ट क्या है, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जगह मिल जाएगी इधर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ देखिए स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 + 3y, यानी इसको इधर ले जाएंगे, इक्वेशन आपका थर्ड आ गया। सेकंड स्टेप क्या कहता है, इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, तो देखो x की जगह पर मैं ये लिख देता हूँ, 10 + 3y -7y इक्वल टू -30। अब इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड स्टेप चल रहा है आपका, ध्यान रखना। तो ये देखो 3y प्लस का है, और ये 7y माइनस का है, तो माइनस का 4y बचेगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। ये 10 इधर जा करके क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -30 और -10। ठीक है, ये कितना हो गया, -4y इक्वल टू ये माइनस का 40 हो जाएगा। ध्यान से देखो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या आएगी, 40/4, यानी इक्वल टू 10 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आपको मिली है, थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप क्या कहता है आपका, ये जो y की वैल्यू मिली है उसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू 10 + 3 × 10, क्योंकि ये y की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 10 + 30 हो जाएगा, और ये जो x की वैल्यू है वो 40 निकल के आ गई। यानी जो x की वैल्यू थी हमने किसकी मानी थी एज, वो जैकब की एज थी, तो जैकब की जो करंट एज है क्या आ गई, जैकब करंट एज क्या आ गई आपकी निकल के, 40 ईयर्स आ गई। और सन की एज कितनी आ गई आपकी, ये देखो 10 ईयर, ये दोनों की एज आपकी करंट एज निकल करके आ चुकी है। क्लियर हुआ, अब ये आपका लास्ट टॉपिक का था क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आज हमको समझना है एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा,
दो ही मेथड आपको सीखने थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब ये देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड का मतलब समझिए पहले, एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट का मतलब होता है क्या, रिड्यूस, या एक तरीके से कह सकते हैं उसको कैंसिल करना। ठीक है, किसी चीज को अगर कैंसिल कर रहे हैं तो एलिमिनेट करना होता है, यानी उसकी जगह पर हम कुछ और लिख देते हैं, उसका मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, इसमें होगी क्या, कंडीशन क्या होगी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। एक इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरा इक्वेशन क्या है आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये आपका नेक्स्ट है। ये दो इक्वेशन दी जाएंगी क्योंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल हैं आपके, लीनियर भी है और पेयर हो गया। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड का मीनिंग क्या होता है वो ध्यान से समझना। मैं आपको एक क्वेश्चन आई थिंक सॉल्व भी करा चुका था पहले, नहीं कराया तो अभी देख लीजिए। हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे और सेकंड इक्वेशन को देखेंगे, दोनों में हमको ये देखना है, इन दोनों में से जो एक्स और वाई वेरिएबल हैं, इन दोनों वेरिएबल में से इजीली किस वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखो, मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं एज इट इज, और ऐड करने पर देखो y प्लस का है, y माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आ रहा है ना समझ में, जैसे मैं प्लस वाई को माइनस वाई को ऐड करूंगा जीरो आएगा ना। तो सिंपली हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन, तो देखो जरा x को और 2x को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। क्लियर हुआ, यहाँ ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, यहाँ जीरो आ जाएगा। या मैं लिख के बता देता हूँ आपको, पहले लिखेंगे प्लस वाई, फिर लिखेंगे माइनस वाई, इक्वल टू 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 3x, ये देखो वाई प्लस और वाई माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो बचेगा और ये 12 बचेगा। और यहाँ से जो x की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 12/3, और यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी निकल के 4। अब ये जो x की वैल्यू 4 आई है, इस x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, किसी में भी, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस x की वैल्यू को इसमें कर दीजिए या इसमें, जो आपका मन चाहे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x की जगह पे मैं 4 लिखूंगा, प्लस y लिखूंगा, इक्वल टू 10 लिखूंगा। यहाँ से y की वैल्यू बहुत आसानी से मुझे मिल जाएगी, और ये जो y की वैल्यू है आपकी 6 निकल के आ गई। इस सॉल्यूशन को बोलते हैं आप एलिमिनेशन मेथड। मतलब इन दोनों में कोफिशिएंट को देखना है कि किसमें कोफिशिएंट सेम नजर आ रहा है, जो कैंसिल आउट हो सकता है इजीली। क्लियर हुआ, तो मुझे देखा है इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, आसानी से ऐड करने पर प्लस माइनस हो रहा है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको यही चीज देखनी है। अभी यहाँ पर जरूरी नहीं है सेम ये मिलेगा आपको देखने को, आपको डिफरेंट भी देखने को मिल सकता है। और डिफरेंट कैसे मिलेगा जरा देखिए, अभी वो आपको मैं आगे समझाता हूँ। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, एक्सरसाइज 3.3। इसका पहला ही क्वेश्चन आप देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों ही मेथड आपको अप्लाई करने हैं। पहले मैं एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ, और एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए अभी अभी कंसेप्ट मैंने क्या बताया, ध्यान से देखिए। जैसे ये इक्वेशन नजर आ रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, नीचे वाली है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। कोई भी कोपिशियंट आपको इक्वल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखिए, ये माइनस का 3y है और ये प्लस का y है। अगर मैं इस जगह पर प्लस का 3 ले आता हूँ, और ये माइनस का 3y है, दोनों को ऐड करूंगा, तो 3y प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लेकिन सर यहाँ पे 3 तो है ही नहीं, तो 3 कैसे आता है वो समझ लीजिए। तो ये क्या है, आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो मैं क्या करूंगा, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब इस सेकंड इक्वेशन को इसके पास लिखेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ध्यान से देखो, ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया है उस कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए किया है,
जो कोएफिशिएंट आपका इजीली कैंसिल आउट हो सकता है, प्लस माइनस का साइन है उसके पास। तो मैंने क्या किया, वहाँ 3 लेने के लिए पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल के साइन के दोनों तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्लियर हुआ? अब इजीली इसको हम क्या करेंगे, ऑन एडिंग, और ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और ये आपका कितना आ रहा है, देखो 15 + 4 19 आ रहा है। और यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितना निकल के आ रही है, 19/5। अब ये जो x की वैल्यू 19/5 आ रही है आपकी, यही आ रही है, ध्यान से देख लो जरा। ये 15 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, दोनों ऐड होकर 19 हो जाएंगे। सही आ रहा है ना? अब क्या करना है, जब ये x की वैल्यू 19/5 आ गया, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो मैं x की जगह पे क्या लिखता हूँ, 19/5 लिख देता हूँ, प्लस y इक्वल टू, इधर क्या लिखा है आपका 5। अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यानी कि y इक्वल टू 5 माइनस 19/5। ठीक है, ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 25 माइनस 19/5 हो जाएगा। और ये फाइनली क्या निकल के आएगा, 25 में से 19 जाएगा तो 6/5। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5। क्लियर हुआ? इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद लगाएंगे, क्योंकि मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज में बता चुका हूँ। ठीक है, अब ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, देखो जरा। यहाँ लिखा है 3x + 4y = 10, यहाँ 2x - 2y = 2। ध्यान से देखो, यहाँ 2y है, यहाँ 4y है, दोनों के साइन अपोजिट है। मैं इसलिए इस y को देख रहा हूँ, जहाँ मुझे अपोजिट दिखेगा साइन, में वहीं चेक करने की कोशिश करूंगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ भी मुझे क्या दिखेगा, साइन अपोजिट दिखेगा, तो ये प्लस ये माइनस दिख रहा है बाई के पास, तो मैं बाई को ट्राई करता हूँ। तो ध्यान से देखो, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो मुझे ये 4 करना पड़ेगा। और यहाँ 4 करने के लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन को लिख देते हैं पहले। अब देखो जरा, ये 4x बन जाएगा, सेकंड वाला इक्वेशन बता रहा हूँ मैं, -4y बनेगा, इक्वल टू 4 बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई पूरे में कर दिया। इस वाली इक्वेशन को लिख देंगे, इसके पास 3x + 4y = 10। सिंपली इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पर ये कितना बनेगा, जरा देखो, 7x हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू ये आपका 14 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 14/7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। तो जो x की वैल्यू है वो आपकी क्या है, 2 है। क्लियर हुआ? x की वैल्यू जो है वो क्या है आपकी, 2 है। अब ये जो x की वैल्यू है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको किसी भी इन दोनों इक्वेशन में से पुट कर दीजिए। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो 3 × 2 x की जगह पर प्लस 4y इक्वल टू आपका 10 है। ये हो जाएगा 6 + 4y इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा। और 4y इक्वल टू आपका 10 - 6 हो जाएगा। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 10 - 6 यानी 4/4 इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आई, 2, y की वैल्यू 1 आ गई। तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको खुद से अप्लाई करना है, मैं एलिमिनेशन मेथड को आपको समझाना चाह रहा हूँ बार बार। अब इस इक्वेशन में देखिए जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ नजर आ रहा है, ये इक्वेशन सही लिखा है क्या? तो देखने में पता चल रहा है कि ये इक्वेशन ठीक नहीं लिखा है। इसके कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमें बनानी पड़ेगी। तो पहला वाला तो ठीक लिखा है, लेकिन पहले वाले में केवल और ये चेंज है, यानी ये इधर जाएगा। तो पहले वाले को ठीक करेंगे तो ये बनेगा 3x -5/4 स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 9x, ये -2y हो जाएगा इक्वल टू 7। ये दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब ध्यान से देखो, क्या है, यहाँ भी दोनों साइन सेम है, यहाँ भी दोनों साइन सेम है। तो दोनों ही वेरिएबल के पास साइन सेम है। साइन जब सेम होते हैं तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है, माइनस। जब भी साइन सेम होते हैं तो मुझे क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। और जब भी साइन अपोजिट होते हैं तो ओनली मुझे क्या करना पड़ता है, ऐड। और मैं अभी तक क्या कर रहा था, ऐड ही तो कर रहा था आपको। यहाँ भी मैंने ऐड किया था, इक्वेशन को दिख रहा है ना। तो अब ये साइन दोनों के सेम सेम आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, क्या समझ में आ रहा है, यहाँ मुझे करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन करने के लिए मुझे कोफिशिएंट फिर से सेम करना पड़ेगा। कोफिशिएंट चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, कोफिशिएंट आपको सेम बनाना पड़ेगा। बस केवल अंतर ये है कि साइन साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्शन करना है, साइन अगर डिफरेंट है तो आपको प्लस करना है। ठीक है, कोफिशिएंट आपको किसी एक का तो सेम बनाना पड़ेगा, या तो एक्स का सेम बनाइए या वाई का सेम बनाइए। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ एक्स का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या है, 9। और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है आपका 3। तो मैं क्या सोचूंगा, अगर ऊपर वाला भी 9 बन जाए
और नीचे वाला 9 पहले से दे रखा है, तो इजी हो जाएगा सब्ट्रैक्शन करने में। तो ऑन मल्टीप्लाइंग क्या करना है, ऑन मल्टीप्लाइंग 9 लिखना है पूरा, 9x ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या बन जाएगा, 9x हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ इसको, ये 9x बनेगा, ये -15y बनेगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई करने पर 12 बनेगा। इसके बाद ये वाला इक्वेशन लिखते हैं, 9x माइनस 2y, 9x माइनस 2y इक्वल टू -2y इक्वल टू 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को देख के मुझे कोफिशिएंट सेम नजर आ गया। अब करते हैं सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन का एक तरीका याद कर लो कि जिस इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन सारे चेंज हो जाते हैं। जो भी प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा, और जो भी माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको करता हूँ सब्ट्रैक्शन, तो ये वाला जो प्लस है वो माइनस बनेगा, ये वाला जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और ये वाला जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। नीचे वाली इक्वेशन को जिसको सब्ट्रैक्ट करते हो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये साइन चेंज हो गया। अभी 9x में से क्या करेंगे, 9x को माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, ये 15y है, ये प्लस का 2y साइन चेंज होने के बाद बना है। दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 13y बचेगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। उसके बाद देखो माइनस का 7 है, ये 12 है, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। क्लियर हुआ। यहाँ से देखेंगे अगर y की वैल्यू तो क्या आ जाएगी आपकी, देखो 5/13, ये माइनस है, तो फाइनली इसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो -5/13 ही लिखते हैं। ये y की वैल्यू है। y की वैल्यू को हम ऊपर किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में पुट करेंगे, तो फर्स्ट में ये इक्वेशन है आपकी, ये वाली 3 × y की x है ये, तो 3x लिख दो पहले, 3x, पहले लिख दो 3x, फिर है आपका -5 ये y की वैल्यू है, इंटू का साइन है, और इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे तो ये 3x माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 25/13 हो जाएगा, इक्वल टू 4। 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13 हो जाएगा। सॉल्व करने पर ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो 3x इक्वल टू 13 4 जा 52 होता है, -25/13 हो जाएगा। सॉल्व करने पर क्या बनेगा, 52 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, आप ध्यान से देखिए जरा, 27 बचेगा, और 27/13। उसके बाद 3 भी है, यहाँ से 3 इधर डिवाइड में जाएगा, तो देखो जरा छोटा कर देते हैं, थोड़ा इसको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या नज़र आ रहा है, अभी x की वैल्यू मुझे निकालनी है, x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये 3 इधर डिवाइड में जाएगा, और 27/13 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 39। ये आपका आंसर निकल के आया, x की वैल्यू, और ये आपका निकल के आया y की वैल्यू। क्लियर हुआ, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं दोनों ही क्वेश्चन, बहुत ईजी है। देखो जरा बहुत ध्यान से देखिए इसको। मैंने क्या देखा था, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, ठीक है, इस वाले में ये प्लस है और इस वाले में माइनस है। क्या करना है, केवल यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है, और जब 2 नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में, ये आपका फर्स्ट है, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि मुझे 2 लेके आना है, यहाँ पे वहाँ 2y लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ऊपर वाला इक्वेशन क्या बनेगा, x/2 है पहले से, प्लस 2y/3 है, इक्वल टू -1 है। ध्यान से देखो, सिंपली हमें क्या करना है, जब साइन डिफरेंट होता है, कोफिशिएंट सेम हो गया, तो ओनली ऐड करना है। तो ये ऐड करेंगे तो 2x प्लस x/2, ये दोनों प्लस हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इक्वल टू 6 - 1 तो 5 आ जाएगा।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 लिख के 2 2 जा 4x प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 5। 2 इधर जाएगा तो क्या बचेगा, ये देखो 4x प्लस एक्स 5x हो जाएगा, और ये 2 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 10 अपॉन 5 हो जाएगी, और x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू आ गई 2। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस x की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो देखो x की जगह पर रख देते हैं 2 अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1। ये वाला 2/2 उधर जाएगा, 2/2 मतलब ये 1 हो गया, और 1 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 2y/3 इक्वल टू -1 कितना हो जाएगा, -2। यहाँ से देखेंगे तो y/3, देखो y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, ये जो 2/3 है इधर जाने पर 3/2 बन जाएगा। तो -2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा छोटा कर देते हैं, इधर बढ़ा देते हैं, ठीक है, छोटे की बजाय इधर बढ़ा देते हैं। हाँ, तो अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पे आपको क्या क्या नजर आ रहा है, ये देखो यहाँ से जो है क्लियर दिख रहा है कि जो y की वैल्यू है वो 2 से 2 कैंसिल हो गए, -1 बचेगा, तो -3 आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू है y की -3 आ गई, और x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। फाइनली ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी में बात करते हैं, आप देखिए जरा। Form the pair of linear equation in the following problem and find their solution by the elimination method। पहले आपको फॉर्म करना है इक्वेशन। अब इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा देखिए जरा। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मुझे किसी फ्रैक्शन का पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट द फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई। मतलब क्या हुआ, जो न्यूमरेटर है वो एक्स है और डिनोमिनेटर जो है वो वाई है। अगर मैं क्या करता हूँ, इफ ऐड 1 टू न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या करेंगे, x में +1 किया और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर यानी y-1 किया, और ये कितना बन जाता है, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी ये बन जाती है 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 1 के नीचे 1 लिख के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 तो लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे, एक का मल्टीप्लाई इधर तो ये x+1 हो जाएगा, और ये y-1 हो जाएगा। y को इधर लाएंगे तो x-y हो जाएगा, 1 इधर जाएगा तो -1, पहले से ये भी माइनस है तो माइनस का 2 बनेगा, और ये इक्वेशन बन जाएगा आपका फर्स्ट। क्लियर हुआ। सेकंड स्टेज इसमें क्या है, देखो इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब केवल मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करना है ओनली, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेकंड स्टेप देख लीजिए जरा। x/y फ्रैक्शन है, ओनली 1 ऐड करना है, किसमें करना है, डिनोमिनेटर में, तो y+1 करना है। फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, ये 2x बन जाएगा, इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई y+1 में करेंगे तो y+1 बनेगा, और यहाँ y इधर आ जाएगा तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब मुझे क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड के लिए दोनों को पास रखेंगे पहले, x माइनस वाई इक्वल टू -2, और ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब अगर एक चीज देखो ध्यान से, कोफिशिएंट यहाँ भी सेम है, कोफिशिएंट यहाँ डिफरेंट है। तो y का कोफिशिएंट अगर सेम है, और जब कोफिशिएंट सेम होता है तो आपको या तो प्लस करना होता है या माइनस करना होता है। अब प्लस करना है या माइनस करना है वो कैसे डिसाइड करेंगे, अगर डिफरेंट साइन है दोनों के, दोनों कोएफिशिएंट जो सेम है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, और अगर साइन दोनों का सेम है तो माइनस करना है। तो ध्यान से देखो यहाँ दोनों का साइन जो है वो सेम है, और जब साइन सेम होता है तो क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो मैं क्या करूँगा, बड़ी इक्वेशन में से छोटी को माइनस कर देता हूँ। मतलब मैं इक्वेशन को थोड़ा लिखने का तरीका बदल देता हूँ, मैं इक्वेशन को थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल देता हूँ। तरीका क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, जो आपका मन है वैसे आप लिख सकते हो। इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है, जैसे आपका मन है, लेकिन इजी हो जाएगा थोड़ा सब्ट्रैक्ट करने में। देखो कैसे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन करते टाइम साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्ट करते टाइम। एक मिनट, ये क्या हुआ भाई, क्वेश्चन क्या हो गया रे।
क्वेश्चन ही माइनस हो गया ना, 1 मिनट, क्वेश्चन ही कैंसिल हो गया इधर से ना, इस वाले पेज पे ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है जरा देखो, सॉल्व करेंगे, 2x में से x जाएगा तो आपके पास x बचेगा, ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ देखिए जरा, ये प्लस तो ये 3 हो जाएगा। सिंपली यहाँ से आपको x की वैल्यू 3 मिल गई, और इस x की वैल्यू 3 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। 2 × 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 6 माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 6, बचेगा माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब y की वैल्यू आप 5 बताएंगे, ठीक है। एक्स वाई की दोनों की वैल्यू आ चुकी है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए जरा क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू और नूरी की एज हमें नहीं पता है, सबसे पहले लेट अस सपोज करंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू, एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई ईयर्स में है एज। 5 ईयर एगो बोला है तो 5 ईयर एगो, बोथ एज क्या हो जाएगी, नूरी की x-5 हो जाएगी। 5 ईयर एगो बोला है तो पहले जाना है, और इसकी जो है वो y-5 हो जाएगी। लेकिन एक रिलेशन भी बोला है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 3 टाइम्स बड़ी है, यानी थ्राइस है एज ओल्ड एज सोनू, जितना सोनू का है, तो ये नूरी का एज हो गया, और ये जो नूरी का एज है ये सोनू के एज से 3 टाइम्स है। क्लियर हुआ, 3 टाइम्स लिखा हुआ, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x-5 इक्वल टू ये 3y हो जाएगा, -15 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो x-y को इधर लाएंगे, 3y इक्वल टू उसको इधर ले जाएंगे तो -15 + 5, ये क्या बन जाएगा आपका x-3y इक्वल टू -10, -10 बन गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। सेकंड स्टेप इसमें क्या बोला, 10 ईयर लेटर, यानी आज से 10 साल बाद, ठीक है, आज से 10 साल बाद, तो आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर दोनों की एज क्या होगी, देखो इसकी x+10 होगी और इसकी y+10 हो जाएगी। क्लियर है। अब कंडीशन क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस, ओनली ट्वाइस रह जाएगा, यानी जो नूरी है वो इसका कितना रह जाएगा, ट्वाइस रह जाएगा, ठीक है। ये नूरी की एज चल रही है, ध्यान रखना, और ये सोनू की चल रही है, ठीक है, ये वाली नूरी की है, ये सोनू की है। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x+10 इक्वल टू 2y+20 हो जाएगा। 2y को इधर लाएंगे तो x-2y इक्वल टू 20 - 10 हो जाएगा, और ये x-2y इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है वो इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड है। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए एक पास लेके जाएंगे, यानी उसको इधर लेके आ जाता हूँ मैं, तो x-3y इक्वल टू -10। ध्यान से देखो इसमें किसका कोफिशिएंट सेम नजर आ रहा है, किसका कोफिशिएंट सेम नजर आ रहा है, तो ध्यान से देखिए, इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो मुझे सेम नजर आ रहा है, दोनों सेम ही है कोफिशिएंट, लेकिन दोनों का साइन भी सेम है। ध्यान से देखो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, दोनों का 1 है, लेकिन साइन भी दोनों का सेम है। इधर भी साइन सेम है लेकिन कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो मैं क्या करूंगा, इस साइन को सेम रहने दूंगा, और जब साइन सेम होता है तो क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, साइन अगर डिफरेंट होता है तो प्लस करते हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि साइन दोनों का क्या है, सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करते टाइम यहाँ पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाती है, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये भी माइनस है ये प्लस हो गया। अब यहाँ देखो x कैंसिल होता जा रहा है, ध्यान से देखो, सॉरी x, ये प्लस है ये माइनस है, ये वाला प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल हुए, ये +3y है ये -2y है, तो कितना बचेगा आपका, ओनली प्लस का y बचेगा, तो ये आपका प्लस 10 + 10 प्लस देखो ये दोनों 20 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, y की वैल्यू 20 निकल के आ गई। इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो x-2 × 20 इक्वल टू 10, ये कितना हो जाएगा, x-40 इक्वल टू 10, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10 + 40, और यहाँ से x इक्वल टू बनेगा आपका 90, सॉरी 50, कितना बन जाएगा, 10 + 40 50। तो ये जो x यानी किसकी एज थी, x हमने किसकी मानी थी, x किसकी थी, नूरी की थी, और सोनू की क्या थी, 5 y थी। तो y यानी कि सोनू की जो करंट एज है वो कितनी है, 20 ईयर है, और नूरी की जो करंट एज है वो 50 ईयर है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन इज ओवर, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, दोनों की कितनी उम्र है ये पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा देखिए ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन,
the sum of the digit of two digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. बहुत इजी क्वेश्चन है. क्या करना है, ध्यान से देखो. सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर. कोई भी टू डिजिट नंबर है, मुझे नहीं पता. लेट अस सपोज नंबर इज एक्स वाई. ये कोई टू डिजिट का नंबर नजर आ रहा है आपको? एक्स एक डिजिट है, वाई एक डिजिट है. कोई टू डिजिट का नंबर है. उसने बोला है द सम ऑफ टू डिजिट ऑफ द नंबर. तो मैंने क्या किया, सम निकाला इसका. डिजिट का सम निकाला. एक्स और वाई दोनों का सम करने पर 9 आ रहा है. ये इक्वेशन आपका फर्स्ट बन गया. ठीक है. फिर उसने क्या बोला है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज. 9 टाइम इसी नंबर का. तो अब ये नंबर एक्चुअल में क्या होगा, तरह देखो. ये तो मैंने डिजिट की फॉर्म में लिखा है. एक्स आपका 10th प्लेस पर है, तो ये 10x प्लस वाई ये आपका नंबर होगा. ध्यान से समझो. अगर मैंने लिखा है यहाँ पे, सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं. एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है सपोज आपका 65. तो ये x है, ये y है. ठीक है. ये x है, ये y है. अब इसमें देखो ये 65 बना कैसे होगा, 6 × 10 प्लस 5 ऐसे बनता है. ये 60, ये प्लस 5, और ये बना आपका 65. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो x है वो 10th प्लेस पर है तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. y जो है यूनिट प्लेस पर है तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. नंबर बन गया 10x प्लस वाई. ये डिजिट थे दोनों, और डिजिट का सम निकाला, और ये नंबर बन गया. ठीक है. अब ये जो नंबर बन गया इसका करना है 9 टाइम्स. बोला ना, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज. इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर. ट्वाइस द नंबर. कौन सा नंबर? ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट. इन्हीं डिजिट का ऑर्डर चेंज कर दो. एक्स वाई है, अब ये वाई एक्स बन जाएगा. ऑर्डर रिवर्स करना है, ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे. द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर. तो ट्वाइस द ऑब्टेन द बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर. तो ये वाई एक्स बनेगा. और जब नंबर आपका सपोज वाई एक्स बन गया, वाई एक्स बन गया, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 10y प्लस एक्स लिखेंगे. आ रहा है ना समझ में? 10x, इसको 10x प्लस वाई लिखा था, उसको 10y प्लस एक्स लिखेंगे. तो ये नंबर बनेगा 10y प्लस एक्स. इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को. ये 90x हो जाएगा प्लस 9y हो जाएगा, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y हो जाएगा, प्लस ये 2x हो जाएगा. सॉल्व करेंगे, x वाला x के पास आ जाएगा, तो 90x माइनस 2x इक्वल टू 20y माइनस 9y. ध्यान से देखना ये क्या चल रहा है. ये 88x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से देखो 18y आ रहा है. अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 88x माइनस 18y इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया. उधर ऊपर जो लिखा है वो इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है. इसको इधर लेके आते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 9. अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो. साइन मुझे y के कॉफिशिएंट का अलग अलग नजर आ रहा है. यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, बट कॉफिशिएंट दोनों का सेम नहीं है. जब भी साइन डिफरेंट होता है तो प्लस करते हैं. कॉफिशिएंट अगर सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ता है. सेम कैसे बनेगा जरा देखिए. इस पूरे में मैं 18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा 18x प्लस 18y. 18 9 जा कितना होता है, 18 9 जा कितना होता है, 162. 162. दूसरे इक्वेशन को नीचे लेके आ जाते हैं इसके पास. 88x माइनस 18y इक्वल टू 162. सॉरी, जीरो. जीरो लिखा है ना उसमें, जीरो. अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एक मिनट. इक्वल टू जीरो हो गया. ठीक है. अब इसको क्या करेंगे, सिंपली इसको प्लस करेंगे. सिंपली क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे. थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को. सिंपली क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे. सिंपली प्लस करना है तो देखो 18 और 88 दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 8 8 16 होता है 1, 8 1 9 और एक 10, 106x हो जाएगा. ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. ये 162 हो जाएगा. x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 162 अपॉन 106. सॉल्व करो जरा क्या आ रहा है. देखो हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया. देखो हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया. 10x प्लस वाई का 9 टाइम्स. ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द. ठीक है. 10y प्लस एक्स 90x हो जाएगा, 9y हो जाएगा, 20y हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये 20y, ये 9y. ओहो, ये नहीं किया है क्या. 20y माइनस 9y करेंगे तो 11y बचेगा दोस्तों. 11y बचेगा. ये आपका 11y बचेगा.
ओके, वो तो पूरा लिखना था। ये वाला 11y आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 20y माइनस 9y इक्वल टू 11y बचेगा। जैसे ये 11y बचेगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 11y बचेगा तो इस 11 को इधर भी डिवाइड, देखो पूरा यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ इसको। अभी आपके पास ये बना था 11y, ये 88x था, ठीक है, ये 11y है। 11 को इधर लेके आएंगे तो 88 अपॉन 11x इक्वल टू वाई, सॉल्व होने पर 8 बचेगा, तो 8x इक्वल टू वाई, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, उसको यहाँ पर लेके आएंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। सिंपली देखो दोनों का कोफिशिएंट भी सेम आ गया, वो मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, माइनस करने में। दोनों का कोफिशिएंट भी सेम है, साइन डिफरेंट है, प्लस करने पर आंसर मिल जाएगा। ये 9x हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 9 हो जाएगा, और x की वैल्यू 9/9 इक्वल टू 1 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ से अब आप y की वैल्यू निकालेंगे कैसे, इस 1 को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो 8 × 1, 8 to 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस वाई इक्वल टू 0, और यहाँ से 8 इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8 आ गई। अब ये नंबर क्या बन गया एक्चुअली, एक्चुअली आपका नंबर क्या था एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या है 1 और वाई की वैल्यू क्या है 8, तो नंबर है आपका 18। नंबर क्या है, रिवर्सिंग द ऑर्डर देन फाइंड द नंबर, तो नंबर है आपका 18। इसको अब आप रिवर्स करके देख लो तो क्या बनेगा 81, और देख लीजिए जरा, इसका जो 9 टाइम्स होगा और इसका जो 2 टाइम्स होगा वो दोनों सेम होगा। देखो जरा, 18 9 जा कितना होता है 162 होता है, और इसका 2 टाइम्स जो होता है वो 162 होता है। दैट्स क्वेश्चन इज वेरीफाइड, ठीक है। ओके, क्वेश्चन इज ओवर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ rate 2000, she asked the cashier to give her rate 50 and rate 100 notes only। कहने का मतलब ये है कि जो मीना है वो बैंक में गई और जो पैसा निकालने गई कितना 2000 रुपीज, उसने कैशियर से क्या बोला कि मुझे आप 50 और 100 के नोट दीजिए, यानी 50 का नोट्स और 100 के नोट्स की ही फॉर्म में मुझे आप रुपए दीजिए, 2000 रुपए जो भी देना है। ओनली मीना गॉट, उसने क्या बोला, यानी कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इक्वल टू वाई। अब 100 और 50 के जो नोट्स हैं उनकी जो वैल्यूज हैं क्या है, नंबर ऑफ ये एक्स एंड वाई है। उसने बोला कि टोटल उसको कितने नोट्स मिले 25, तो मैं ये कह सकता हूँ 50 का नोट्स मिला के और 100 का नोट्स मिला के उसको टोटल मिले 25। ये इक्वेशन नंबर 1 बच गया। सिंपल सी बात है, ये आपके 50 के नोट से ये आपके 100 के नोट से दोनों को ऐड करके टोटल 25 नोट्स उसको मिले थे, क्वेश्चन में बताया गया है। उसके बाद बोला फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100, यानी हाउ मेनी एक्स और वाई की आपको वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अगर एक 50 के नोट्स की वैल्यू क्या है 50 रुपए, तो एक्स नोटों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50x हो जाएगी। सिंपल, एक नोट एक्स रुपए का आता है, एक पेन एक्स रुपए का आता है, 10 पेन कितने के आएंगे 10x के आएंगे ना। सिंपली इसी तरीके से अगर एक नोट की वैल्यू एक्स है, सॉरी, एक नोट की वैल्यू 50 रुपए है, तो एक्स नोटों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50x हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो है वो 50x रुपीज हो जाएंगे टोटल, और ये जो है 100 वाई हो जाएंगे, क्योंकि 100 के एक नोट की वैल्यू है, तो वाई नोटों की कितनी वैल्यू हो जाएगी 100 वाई। दोनों को सम करने पर टोटल उसने कितने रुपए निकाले थे 2000 रुपीज निकाले थे। यानी कि ध्यान से देखो तो सब में आपको जीरो नजर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 10 से पूरे में डिवाइड कर देता हूँ। 10 से डिवाइड करने पर ये 5x बचेगा, ये आपका 10y बचेगा, और ये आपका 20 100 बचेगा ओनली। क्लियर हुआ। फिर से मैं पूरे को 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, 5 से डिवाइड करने पर मुझे x बचेगा, ये आपका 2y बचेगा, और ये आपका 5 से डिवाइड करने पर 40 बचेगा। ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूंगा, तो इसके पास लेकर के आ जाता हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दोनों का कोफिशिएंट सेम नजर आ रहा है और दोनों का साइन भी सेम है। जब साइन सेम होता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। एक्स में से एक्स माइनस करेंगे 0, 2y में से y माइनस करेंगे तो y, और 40 में से 25 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा ओनली, ठीक है। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो 15 है, मतलब 100 के जो नोट्स हैं वो कितने हैं 15 है। अब इस y की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, जरा देखो, x प्लस, इसमें रख देता हूँ सेकंड वाले में, ये क्या है x प्लस वाई की वैल्यू 15
इक्वल टू 25, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 15, और यहाँ से x की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी कितनी 10। कहने का मतलब 50 के नोट कितने मिले, 50 नोट, 50 रुपीज नोट्स कितने हैं आपके, ये हैं आपके 10, और 100 रुपीज नोट्स कितने हैं आपके, ये आपके निकल के आए 25, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी 15 निकल के आए। तो देखो आप इसको वेरीफाई कर लो, अगर 100 के 15 नोट हैं तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 1500, और 50 नोट अगर 500 के हैं 50 नोट अगर 10 नोट अगर 50 के हैं तो 500 रुपीज हो जाएंगे। दोनों को ऐड करने पर देखो जरा 55012, 20,000 ही निकाला था, वेरीफाई हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ, क्वेश्चन इज ओवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये फाइनल क्वेश्चन है आपका इस लेक्चर का। ए lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। मतलब स्टार्टिंग के 3 डेज जब आप कोई भी बुक लेते हो लाइब्रेरी से तो उसका चार्ज फिक्स है, और वो कितना चार्ज है आपका फॉर 3 डे का वो हमें नहीं पता है, ठीक है। सरिथा पेड रेट 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो पहले तो ये समझ लीजिए फिक्स चार्ज आपको नहीं पता है, तो लेट फिक्स चार्ज कितना है आपका फॉर 3 डेज कितना है, x रुपीज है, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर पर डे कितना चार्ज लगता है, देखो उसने बोला है फॉर फर्स्ट 3 डेज फिक्स है एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। तो ईच डे अमाउंट कितना है, ईच डे चार्ज कितना है ये हमें नहीं पता, ये आपका ₹y है। अब क्या करना क्या है क्वेश्चन में, देखो सरिता ने एक बुक को 7 दिन के लिए लिया, और 7 दिन के लिए उसने कितना पेमेंट चेक किया उसका, देयर आफ्टर सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर द 7 डेज। 7 दिन के लिए उसने एक बुक को रखा और उसका जो अमाउंट है वो कितना दिया उसने, ₹27 दिया। तो 7 में से देखो 3 डेज का तो फिक्स है, मतलब 3 डेज का फिक्स है, तो एडिशनल उसने कितने दिन अपने पास रखी बुक, एडिशनल के लिए कितने दिन रखी उसने अपने पास 4 डेज के लिए। 3 डेज का तो फिक्स अमाउंट था वो था x रुपीज, 4 डेज के लिए उसने एक्स्ट्रा रखा, तो इसका मतलब 4 डे में पर डे के हिसाब से कीमत कितनी बढ़ रही है ₹y, तो 4 डेज में कितना हो जाएगा 4y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखो जरा, x रुपये तो फिक्स था 3 दिन का, तो इसका तो आपको ऐड करना ही नहीं है। अब 4 दिन उसने एक्स्ट्रा बुक को रखा, तो 4 दिन का ₹y पर डे के हिसाब से वो कितना देना है उसको, तो ये 4y हो जाएगा। और टोटल मिला करके उसने कितना दिया था देखो ध्यान से, तो ये आपको ₹27 दिया था, ठीक है, ₹27 उसने दिया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। उसके बाद अगर देखो तो एक दूसरा व्यक्ति है वाइल शशि पेड 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर ए 5 डेज, उसने केवल 5 डेज के लिए लिया, तो ये तो था किसका, सरिता का था। अब इसने 5 डेज के लिए रखा, तो इसका मतलब 3 दिन का तो इसका भी फिक्स हो गया। 5 को अगर देखोगे तो 3 दिन फिक्स है, तो 2 दिन इसने क्या एक्स्ट्रा रखा, 2 दिन एक्स्ट्रा रखा तो 2 बाई चार्ज देना पड़ेगा। कितना टोटल देना पड़ा था ₹21। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड में देखो किसका कॉफिशिएंट आपको सेम नजर आ रहा है, तो एक्स का कॉफिशिएंट सेम नजर आ रहा है। एक्स का कॉफिशिएंट अगर सेम है तो हम क्या करते हैं, एक्स का कॉफिशिएंट अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, सेम कॉफिशिएंट होता है और सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4y से 2y जाएगा तो आपके पास 2y बचेगा, इक्वल टू 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ से जो y की वैल्यू है 6/2 यानी आपका 3 आ जाएगा, और जो y की वैल्यू आपकी 3 निकल के आई है, अब आप इसको किस में पुट करेंगे, इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ y की वैल्यू को, यानी कि x प्लस 4 × 3 इक्वल टू कितना 27, ये कितना हो जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू 27, और यहाँ से जो x की वैल्यू है 27 माइनस 12, और यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आ गई वो ₹15। मतलब ये है कहने का, जो फिक्स चार्ज था उसका 3 डेज का वो ₹x यानी कि ₹15 था, यानी स्टार्टिंग के 5 अगर 3 डेज आप रखते हो बुक को तो ₹15 देना पड़ेगा। उसके बाद पर डे के हिसाब से आपका कितना है ₹3 चार्ज लग रहा है, क्लियर हुआ, क्वेश्चन इज ओवर। नाउ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है, सॉरी चैप्टर, हाँ एलिमिनेशन मेथड का, यानी कि चैप्टर 3 आपका पूरा खत्म हो चुका है, और चैप्टर खत्म हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे आपका 4th चैप्टर कल से। कल से क्यों, आज भी एक लेक्चर भी देना पड़ेगा ना, एक दिन में 2 लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर 3 खत्म होता है, 4th चैप्टर का भी एक लेक्चर आपको मैं और देने वाला हूँ, डे 4 आपका चल रहा है। ओके, नाउ मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जय हिंद, बाय बाय।